बड़ी दुखद समस्या है। पीओके को ले लेना चाहिए। अभी देखो, अभी धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान ने कार्रवाई चालू की है, अभी उनका तबला बजा है, अभी पता नहीं क्या क्या बजेगा। वहां पे जब आतंकवादी मरता है तो सेना का प्रमुख जाके उसके जनाजे में शामिल होता है और उसको पाकिस्तान का झंडा उड़ाया जाता है और उसको जो है शहीद का दर्जा दिया जाता है। जो यहाँ भारत में रह के पाकिस्तान का झंडा इन पे एनएसए लगाई जाए और इनको जेल में बंद किया जाए और इनको डिवोर्ट करा जाए। अगर ये भारत में रह के धर्मशाला नहीं है कि यहाँ पे आप बच्चे पैदा करते रहोगे और भारत आपकी लायबिलिटी उठाते रहेगा। भारत को अगर सक्षम बनाना तो इस तरह के गद्दारों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पाकिस्तान का झंडा इसी तरह से बजाना चाहिए पाकिस्तान को। मैं तो कहता हूँ कि सिंदूर तो अभी झांकी है और हल्दी मेहंदी और सुहागरात बाकी है। इसी तरह से टपाटप पाकिस्तान को बजाने का काम करते रहिए। और जो विपक्ष बोलता था कि देश का चौकीदार चोर है, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि देश का चौकीदार शेर है, जिसने 2014 में एक सपना देखा था कि भारत 2047 में विश्व गुरु बनेगा। उसकी जगह उसकी तरफ अग्रसर है और धर्म पूछ कर मारा था, घर में घुसकर मारा है और घर में घुसकर मारा है। कब्र तुम्हारी खोदी है और भारत के सिंहासन पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है, जो ये कहता है कि आंखें दिखाओगे तो आंखें नोच ली जाएंगी। हमने मोदी जी को प्रधानमंत्री आटा दाल चावल चीनी के लिए नहीं बनाया, हमने प्रधानमंत्री जी को यही देश सुरक्षित करने के लिए। और आज हमें विश्वास है कि देश सुरक्षित हाथों में है। और जिस आतंकवाद को जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा कि जो पाकिस्तान जो है आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता और हर कंट्रीज़ के पास जाके रो रहा है कि भारत हमें जो है मार रहा है, हमारे पे हमले कर रहा है, हम जो है आतंकवाद हमारा कोई लेना देना नहीं है आतंकवाद से। तो मुझे बताओ कि 26 मिसाइलें द्वारा उनके 9 बंकरों को नस्ते-नाबूद किया गया। वहाँ पे जब आतंकवादी मरता है तो सेना का प्रमुख जाके उसके जनाजे में शामिल होता है और उसको पाकिस्तान का झंडा उड़ाया जाता है और उसको जो है शहीद का दर्जा दिया जाता है। तो किस तरह की दोगली बातें कर रहा है, ये आपको सोचने की ज़रूरत है। मैं तो मोदी जी को कहता हूं कि भैया आप जो है देश में जितने कैदी हैं ना, उनकी सज़ा माफ़ करिए, सुबह तक पाकिस्तान साफ़ हो जाएगा। कैदियों की सज़ा माफ़, सुबह तक पाकिस्तान साफ़। अच्छा। हाँ जी। और पाकिस्तान तो कह रहा है कि हम जो है जवाबी कार्रवाई करेंगे, जवाब देंगे और लगातार दे भी रहा है। उन्होंने क्या नाम है बेगुनाहों की जान भी ले ली है। मैं एक वीडियो देखा था, सेना ने जो जारी किया था उस दिन मैं सुबह उठा तो देखा मैंने कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हो गया। तो जब उसमें 26 मिसाइलें दागी गई पाकिस्तान पे तो पाकिस्तानी भाग रहे थे और कह रहे थे ओला उबर ओला उबर ओला उबर ओला उबर कर रहे थे। तो पता नहीं कौन सा मंत्र पढ़ रहे थे। मैं कह तो रहा हूँ कि ये उस चाइना के ऊपर भरोसा कर रहा है जिस चाइना ने आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को अपने अंदर कब्जा लिया है और जिस चाइना के माल को हम लोग कहते हैं कि चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। तो ये पाकिस्तान, कल मैं एक वीडियो देख रहा था न्यूज़ की जिसमें दिखा रहे थे कि पाकिस्तान के पास चार उनके एयरबेस पे चार फाइटर जेट है, बस चार से ज़्यादा नहीं है। और इनके पास 4 दिन का असला बारूद है। भारत पे 200 साल अगर युद्ध करेगा भारत तो भी ख़त्म नहीं होगा। और आज भारत की औकात देखनी हो तो आप देखिए कि भारत की अर्थव्यवस्था 4थे नंबर पे लाके नरेंद्र मोदी जी ने खड़े कर दिए। और मैं हेड्स ऑफ करता हूँ नरेंद्र मोदी जी को कि आप जियो हज़ारों साल, साल के दिनों 50,000। और नतमस्तक हूँ उस महिला के जिसने ये दिखा दिया कि अगर भारत की महिला घर में रोटी बना सकती है तो पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को मारना भी जानती है। ये कहते हैं विपक्ष एक नैरेटिव सेट करता है कि हिंदू पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम कर रहा है मोदी जी। अरे अगर मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम किया होता तो फाइटर जेट जो राफेल चला रही है, जो महिला सोफिया कुरैशी वो फाइटर जेट चला रही है, वो नहीं चला रही होती, कोई रेखा सीमा चला रही होती। ये तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, किसके द्वारा? विपक्ष के द्वारा, जो कहीं ना तो कहीं आतंकवाद को पालने का काम किया है इन्होंने। और 1950 से लेकर अभी तक बहुत हमले कराए। आपने देखा होगा कि जब हिंदुस्तान के फेस्टिवल होते थे तो ये हमें बोला जाता था कि किसी भी भीड़ भड़के वाले रास्ते पे ना जाएं, वहाँ पे कोई लवारिस वस्तु बम हो सकती है। बस में चढ़ते थे तो कहते थे कि भाई बस के सीट के नीचे देख लें, कोई लवारिस वस्तु बम हो सकती है। रीगल सिनेमा पे भी आपने देखा होगा कई दफ़े बम लगाया। सीपी में आज जहाँ खड़े हैं यहाँ पे कई बम लगाने की घटनाएं आपके सामने भी आई। तो ये जो है ये कांग्रेस द्वारा जो है आतंकवाद को पालने का काम हमेशा किया गया है। पाकिस्तान को अगर किसी ने ये आतंकवाद को किसी ने पाला है तो ये विपक्ष है, जो कहीं ना तो कहीं आतंकवाद को पालने का काम करता है। और
उनको फंडिंग करने का काम करता है। आज एक ऐसा शेर नरेंद्र मोदी जो सही में आतंकवाद को ख़त्म करने की बात करता है और करेगा, एक ऐसा मजहब जो कहता है LIC के बाद एक ऐसा मजहब जो कहता है कि जीने से ज़्यादा मरने के फ़ायदे गिनवाता है। अरे मैं वहाँ की आवाम से ये दरख्वास्त करता हूँ भैया कि ये समय है कि अपने बच्चे को आतंकवाद ना बनाएं, आतंकवादी ना बनाएं, अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाएं। आपको कोई 72 उर नहीं मिलेगी, और अगर 72 उर मिलेगी तो अल्लाह को ये मैसेज दे दो कि 72 उरों की कमी होने वाली है, 72 उरों का जुगाड़ कर ले, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो टपाटप पेलेगा। यहाँ पे सीमा पे हमारा सचिन चढ़ाई कर रहा है और कुछ दिनों बाद भारतीय सेना पाकिस्तान पे चढ़ाई करेगी, और इस्लामाबाद और जो है आपका ये तमाम तरह का जो उनके वो है आपका बलूचिस्तान वगैरह, इस युद्ध के बाद पाकिस्तान के 2 बच्चे पैदा होंगे, बलूचिस्तान और POK। हाँ जी सर। लगातार एक बात ये भी उठाई जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, एक तरफ तो हम जो है पूरे हिंदुस्तान में पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है जो कुछ मुस्लिम लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जो उसका जो राष्ट्रीय जो झंडा है उसको जो है जमीन से उखाड़ रहे हैं, और उनसे लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं कि नहीं भाई सर ये प्रेम है। आप मुझे बताइए कि यहाँ की 5 लाख मुस्लिम महिलाओं ने शादी पाकिस्तान में करी। पहली बात, अगर ये देश प्रेम रखती हैं तो क्या इनको कोई यहाँ पे मुसलमान नहीं मिला जिससे शादी कर सकती? और यहाँ की महिलाएं शादी करती हैं और यहाँ पे 25 लाख 30 लाख बच्चों को पैदा करती हैं, और यहाँ की राशन चाहिए, तेल चाहिए, साबुन चाहिए, पीला कार्ड चाहिए, और सरकारी सुविधाएं चाहिए, इलाज चाहिए। आज अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो वो महिला किसका साथ देंगी? मैं ये डंके की चोट पे बोलता हूँ कि वो महिलाएं पाकिस्तान का साथ देंगी। प्रधानमंत्री से ये आग्रह करूंगा कि ये समय है, आपने आइडेंटिफाई करा है, उनके बच्चों के साथ उनका डिवोट करिए पाकिस्तान में। ये जो है धर्मशाला नहीं है कि यहाँ पे आप बच्चे पैदा करते रहोगे और भारत आपकी लायबिलिटी उठाते रहेगा। भारत को अगर सक्षम बनाना तो इस तरह के गद्दारों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे आप गले से सीने से लगा रहे हो, और पाकिस्तान में हमारे जो झंडे जलाए जा रहे हैं वो पैरों के नीचे लगाए जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। तो क्या है सर, ये मजाक है? मजाक ये कहीं ना तो कहीं, यहाँ पे मैं हर कोई नहीं कह रहा हूँ। देखिए सोफिया कुरैशी भी एक बेटी है जिसने कहीं ना तो कहीं भारतीय सेना में अपना शौर्य दिखाया है और घर में घुस के मार के आई है। तो भारतीय नारियों को भी नतमस्तक हूँ कि किस तरह से अपना शौर्य दिखाया है, और ये समय आ गया है जब POK को अपने अंदर में लीजिए और पाकिस्तान को नस्ते नाबूद करिए। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को ऑक्यूपाइड कर चुका है चाइना, और जो है बाकी बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। थोड़ा बहुत इस लड़ाई युद्ध में जो है गिरवी रख दिया जाएगा, तो तमाम तरह का गिरवी रखने का काम करा जाएगा, और पाकिस्तान देखिएगा। मैं आज मैं भविष्यवाणी करते जा रहा हूँ कि ये पाकिस्तान अपने नक्शे से ख़त्म हो जाएगा। हाँ जी। जो तमाम जो खबरें आ रही हैं सोशल मीडिया पे, झंडे उठाए जा रहे हैं, एक तरफ तो हमारे जो देश की जो सेना है जो दुश्मनों से जो है लगातार जो है उनसे जो है लोहा ले रही है, ठीक है, और जो ऐसी अगर सेना अगर ऐसी कर्तव्य मतलब अगर देखते हैं, क्या उनका मनोबल नहीं टूटेगा? कोई हम उनके लिए लड़ रहे हैं और वो हमारे लिए मतलब दूसरे मतलब देश का समर्थन कर रहे हैं। मोदी जी ने पता क्या बोला है सेना को कि आपको जैसी कार्रवाई अच्छी लगती है आप वैसी करिए, खुली छूट है आपको कोई बम और कोई गोली और कोई किसी चीज़ का आपको हिसाब नहीं देना। आपको जैसी कार्रवाई उचित लगती है वैसी कार्रवाई करिए। यहाँ से वहाँ सेना अपना शौर्य दिखाए पाकिस्तान में, यहाँ पे हम लड़ लेंगे इन गद्दारों से, हम इनको शांत जो गद्दार हैं उनसे लड़ना। जो मैं कह रहा हूँ कि धूल चटा दो गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करें, और जीभ काट दो कुत्तों की जो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करें। इनका भी कार्रवाई किया जाएगा, जवाबी कार्रवाई दी जाएगी इनको भी, जो यहाँ भारत में रह के पाकिस्तान का झंडा इन पे NSA लगाई जाए और इनको जेल में बंद किया जाए और इनको डिवोट करा जाए। अगर ये भारत में रह के, भारत में खा के, भारत में इलाज करा के, भारत की तमाम तरह की सुविधा लेके ये रहते, आप सुनिए, पाकिस्तान का नागरिक पाकिस्तान में एक ऑपरेशन नहीं करा सकता। वो आता है वहाँ से वीज़ा लगाता है और यहाँ पे लाखों का इलाज फ्री में करा के पाकिस्तान चला जाता है। ये तो हालत है आज के समय में, और ये कहता है कि हम भारत से मुकाबला करेंगे। अबे तुम्हारी चड्डियाँ उतार दी जाएंगी, तुम्हारा प्रधानमंत्री तो सेफ नहीं है, तुम्हारा जिस देश में प्रधानमंत्री सेफ नहीं है, और प्रधानमंत्री को छोड़ो, इमरान खान जो है ना, क्या है प्रधानमंत्री है वहाँ का, क्या है
उस हुआ करता जेल में पड़े। पूर्व पर अरे जेल में उसके साथ टपाटप हो गया। जो पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत तो मॉक ड्रिल करेगा और मॉक ड्रिल करने के बाद हम पे हमला करेगा, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिखा दिया, भारत के प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि भैया एक दिन पहले ही हमला कर दिया। और वो कहते हैं ना कि रात दिया बुता के पिया, क्या क्या किया, टपाटप बजाने का काम किया और ऐसे ही बजते रहे। मैं आता हूँ आपके पास में। क्या क्या सर पीओके जो है हिंदुस्तान को वापस लेना चाहिए? बड़ी दुखद समस्या है कि अभी तक पीओके लिया क्यों नहीं? बड़ी दुखद समस्या है। पीओके को ले लेना चाहिए। अभी देखो, अभी धीरे धीरे हमारे हिंदुस्तान ने कार्रवाई चालू की है, अभी उनका तबला बजा है, अभी पता नहीं क्या क्या बजेगा। अभी धीरे धीरे पाकिस्तान का पिछवाड़ा बच जाएगा, टेंशन मत करो।